Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear friends. My name is Ansar Rafiq, and today in this video we are going to discuss about the novel The Old Man and the Sea, which is written by a very famous English short story writer, novelist and a prose writer, Ernest Hemingway. So this novel is also included in BA English course, and it will be helpful for BA students as well. So first of all, I will tell you about the introduction of the writer Ernest Hemingway. So he was born in 21st of July 1899, and he belonged to a Christian family. ये Christian family से belong करता था, and his father was a physician. उसके father जो थे वो एक physician थे, और जो उसकी mother थी उनका यही उम्मीद रखती थी कि जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है उसका ज़्यादा रुझान जो है वो म्यूज़िक की तरफ हो. बट he preferred to accompany his father on hunting and fishing trips because he liked एडवेंचर्स. इसे एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और उसको फ़िशिंग और हंटिंग करने का बहुत शौक़ था. तो अपने फ़ादर के साथ वो जाना इन दोनों ट्रिप्स पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करता था. अर्नेस्ट हेमिंगवे ने बॉक्सिंग भी की है और उसे फ़ुटबॉल खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद है. इसने वर्ल्ड वार 1 में भी हिस्सा लिया एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर. अब जहाँ पे बात आती है इसके नॉवेल्स की और इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ की और प्रोज राइटिंग की, तो इसने बहुत सारी प्रोज को लिखा है, नॉवेल्स को लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखा है, जैसे कि द ओल्ड मैन एंड द सी, ये बहुत फेमस नॉवल है उसका. दैन उसके बाद अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज़. फिर उसके डेथ के बाद उसके बहुत सारे काफ़ी इसकी पब्लिश की गई थी बुक्स, जैसे कि अ मूवेबल फीस्ट, फिफ्थ कॉलम एंड फोर्थ स्टोरीज ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर, आइलैंड इन द स्ट्रीम, अ निक एडम्स स्टोरी, द डेंजरस समर, द गार्डन ऑफ एडन. उसकी इन सारे नॉवेल्स में, स्टोरीज़ में इसकी ख़ुद की अपनी लाइफ और इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत काफ़ी हमें नज़र आते हैं, और इसकी काफ़ी जो नेचर है वो भी दिखाई देती है. फॉर एग्जांपल जैसे ये खुद भी एडवेंचरस था, तो हम देखते हैं ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल जैसे हम देखेंगे तो उसमें भी इसने एडवेंचरस हीरो को दिखाया है. तो ओल्ड मैन को दिखाया जैसे वो स्ट्रगल करता है, उस फिश के साथ लड़ता है उसे पकड़ने में. तो ये सारे जितना भी एडवेंचर है वो सब दिखाया जाता है इसमें. अब ओल्ड मैन एंड द सी जब इसने लिखा तो इसने इसके लिए पुलित्ज़र प्राइज़ भी इसे मिला, नोबेल प्राइज़ भी इसे मिला लिटरेचर में. फिर जब इसकी डेथ की बात आती है तो ये 2 जुलाई 1961 में इसकी डेथ हुई. हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, लीवर डिजीज़ थी, इसे डायबिटीज़ भी थी और डिप्रेशन भी था. इन सारे वजूहात की वजह से ये काफ़ी दिन हॉस्पिटलाइज रहा, और फिर उसकी 1961 में. नाउ बात करते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के इस नॉवल के बारे में, द ओल्ड मैन एंड द सी. तो ये नॉवल जो है वो एक ओल्ड मैन के बारे में है जो कि एक मछली पकड़ने वाला है, ठीक है. और जब वो मछली पकड़ता है उसके साथ उसकी पूरी स्ट्रगल दिखाई गई है कि अपने से भी बड़ी, अपनी बोट से भी बड़ी वो फ़िश को कैसे कैच करके समंदर के किनारे तक लेकर आता है. तो इसकी ये सारी स्ट्रगल दिखाई गई है और इसी के राउंड अबाउट के पूरा नॉवल घूमता है. तो इस नॉवल में एक यूनिवर्सल मैसेज वो हमें ये मिलता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहे कर सकता है. इसे अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि इस नॉवल में एक ओल्ड मैन को दिखाया गया है और वो बहुत ज़्यादा वीक इंसान है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता. यही बात इधर बताई गई है, और कामयाबी और नाकामी दोनों साथ साथ है. इंसान का काम सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करना है, इसका सिला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही देते हैं. फिर इसके बाद इस नॉवल की सबसे फेमस कोटेशन है, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड. दैट मीन्स कि एक इंसान तबाह तो हो सकता है लेकिन उसे कभी भी शिकस्त नहीं होती, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते करते ही तबाह हो जाता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता. तो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन इस नॉवल का. तो अब बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की. तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है वो है ओल्ड मैन का. ओल्ड मैन जो है उसका नाम सिंटियागो है. वो एक पतला दुबला कमज़ोर सा आदमी है. इसकी गर्दन की जो बैक साइड होती है उधर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, यानी कि रिंकल्स आ गए हैं. धूप की वजह से ना इसके जो फेस है वो जल चुका है, उसके ऊपर ना लाइक ब्राउनिश कलर के जो दाग धब्बे हैं वो आ गए हैं. और उसके जो हाथ हैं उस पर हम लोग गहरे ज़ख्मों के निशान देख सकते हैं, क्योंकि वो मछलियाँ पकड़ते हैं ना, इस वजह से उसके हाथों पर बहुत ज़्यादा गहरे ज़ख्मों के निशानात हमें नज़र आते हैं. इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो ये सिंटियागो है बहुत ज़्यादा पैशनेट है, होपफुल है, फर्म डिटर्मिन्ड है और करेजियस है. इसके साथ अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, वो एक यंग बॉय का है जिसका नाम मैनोलिन है. वो इस ओल्ड मैन के साथ होता है, उसके साथ ही काम करता है, फ़िशिंग करता है, और वो ओल्ड मैन के साथ अपनी 5 साल की उम्र से है. तो वो इस ओल्ड मैन को अपने फादर की तरह ही ट्रीट करता है.
थर्ड जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक मछली का कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम है मार्लिन, जिसको पकड़ने के लिए सिंथियागो समंदर के बिल्कुल सेंटर में जाता है। और वो कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 18 फीट लंबी फ़िश है वो, ठीक है। तो ये हो गए इसके मेन कैरेक्टर्स। अब जब नॉवल का स्टार्ट होता है ना, तो हम देखते हैं कि जो सिंथियागो, जो कि एक बूढ़ा मछेरा है, बूढ़ा फिशरमैन है, उसको 84 दिन हो गए, यानी कि 84 डेज़ हो गए हैं मछली पकड़ते हुए, लेकिन उसने अभी तक कोई मछली नहीं पकड़ी है। पहले 40 दिन तक तो इसके साथ एक लड़का था जिसका नाम मैनोलिन, मैंने आपको बताया है, वो मैनोलिन इसके साथ रहा, लेकिन वो मछली ना पकड़ सका कोई भी, जिसकी वजह से जो उसके मैनोलिन के जो बूढ़े माँ बाप हैं वो जो इसके माँ बाप हैं वो इस बूढ़े आदमी के साथ मछलियाँ पकड़ने से उसे मना करते हैं, और वो कहते हैं कि जो ओल्ड मैन है ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मत तरीन इंसान है। और साथ ही साथ वो ज़बरदस्ती उसे दूसरे मछेरों के साथ कहते हैं कि आप उनके साथ मछलियाँ पकड़ो, लेकिन वो अपने वालदेन के साथ जो है बहुत ज़्यादा इत्तेफाक राय नहीं रखता, बल्कि उनके मुखालिफ जाके मैनलिन हमेशा बूढ़े आदमी के साथ ही रहता है और उसके साथ स्ट्रगल करता है 84 डेज़ तक कि वो मछलियाँ पकड़ ले, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, 85 डे जब आता है तो सिंथियागो उसे बताता है मैनोलिन के कि 85 डे जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो लकी डे है उसके लिए, और वो इस दिन ज़रूर कोई ना कोई मछली पकड़ लेगा। पिछले 84 डेज़ में गांव वाले भी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सिंथियागो कभी भी हिम्मत नहीं हारता उनकी बातों से। फिर जब 85th डे स्टार्ट होता है तो उस दिन बूढ़ा आदमी सूरज तलू होने से पहले ही उठता है और लड़के को जगाता है। दोनों जो है वो ज़रूरी सामान लेकर कश्ती में रखते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद फिर इस तरह से कॉफ़ी पीने के बाद बूढ़ा आदमी अपनी कश्ती में बैठता है और मैनोलिन बूढ़े आदमी की कामयाबी के लिए उसे बेस्ट विशेस देता है, ठीक है। और इस तरह से बूढ़ा आदमी जो है वो अकेला समंदर के बिल्कुल सेंटर में जाता है मछलियाँ पकड़ने के लिए। जब पूरा सूरज निकल आता है फिर वो देखता है कि बहुत ज़्यादा वो दूर आ चुका है, समंदर के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। बूढ़ा आदमी समंदर के बिल्कुल सेंटर में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि वो उछलती हुई मछलियों को देखता है और उनकी जो आवाज़ पैदा होती है उसे वो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसी तरह भी छोटे छोटे परिंदों को वो देखता है। उन परिंदों की वजह से वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि ये जो समंदर है ये बहुत बड़ा है और उनके आगे ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा वीक हैं। समंदर के अंदर जितनी भी मछलियाँ हैं वो अपना दोस्त मानता है सारी मछलियों को, और वो कहता है कि ये मेरी साथी हैं समंदर के अंदर। फिर बूढ़ा आदमी सोचता है कि जैसे कि वो समंदर के बिल्कुल सेंटर में आ गया तो यहाँ पर इसे कोई आसपास बड़ी मछली ज़रूर मिल जाएगी। क्योंकि अब ये दोपहर का टाइम हो चुका होता है और तो वो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वो अपनी कमर से जैसे ही पसीना पोंछने लगता है तो वो देखता है कि जो उसकी जो छड़ी है जिसको उसने पानी के अंदर रखा हुआ है मछलियाँ पकड़ने के लिए, वो बहुत तेज़ी से जो उसकी रस्सी है वो पानी के अंदर डूबती जा रही है और वो ऑलमोस्ट 6 फुट तक नीचे गहराई में रस्सी उसकी चली जाती है। उसे महसूस होता है कि ये कोई बड़ी ही मछली है जो उसे खींच रही है अपनी तरफ। फिर जब सिंथियागो उस रस्सी को जब खींचने के लिए खींचता है तो उसे महसूस होता है कि मछली बहुत बड़ी है और वो मछली ने कश्ती के मुसलसल शुमाल मगरिब की जानिब हरकत करना शुरू कर दी है। इस वक्त उस बूढ़े आदमी को मैनोलिन की बहुत याद आती है कि काश वो लड़का भी इसके साथ होता और वो इसकी मदद करता, क्योंकि आपको पता है कि ओल्ड मैन जो है बहुत ज़्यादा वीक है, इसकी वजह से वो अकेला उस मछली को नहीं खींच पाता। इसी तरह करते करते रात हो जाती है और वो मछली के रस्सी को जो है ना बांध देता है अपने साथ बांध कर, और बैक साइड पर कश्ती की बैक साइड पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है। और वो यही सोचता है कि वो जल्द ही मछली को देख लेगा और वो कितनी एक देर तक अपनी तरफ रस्सी खींचेगी, वो हिम्मत हार कर समंदर की ऊपर वाली जानिब ज़रूर आ जाएगी। इसी तरह स्ट्रगल करते हुए से ऑलमोस्ट 2 डेज़ गुजर जाते हैं, ठीक है। और इन 2 डेज़ में वो बहुत ज़्यादा उस यंग बॉय को मिस करता है जो इसके साथ होता है कि काश अगर वो यहाँ पर होता तो वो उसकी मछली पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता। और इन 2 दिनों की ड्यूरेशन के अंदर वो मछली से भी समटाइम्स बात करता, समटाइम्स वो परिंदों से बात करता और समटाइम्स वो अपने ज़हनी ख़यालों में चला जाता। फिर जब 3rd डे स्टार्ट होता है ना तो वो देखता है कि अब मछली ने बहुत ज़्यादा खिंचाव डाल दिया है रस्सी के अंदर, ठीक है। और वो उसकी मछली जो है वो उसकी बोट के इर्द गिर्द चक्कर काटने लग गई है। अब सिंथियागो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रस्सी को अपनी तरफ खींचता है, और जब वो रस्सी को अपनी तरफ खींचता है तो मछली उसके करीब आती जाती है, और वो जैसे ही उसकी बोट के करीब पहुंचती है तो सिंथियागो उसको नेज़ा दे मारता है, जिसकी वजह से मछली जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है और उसका खून बहने लग जाता है। अब सिंथियागो को डर होता है कि इसका खून बहकर दूसरी शार्क को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ब्लड जो होता है उसकी वजह से वो शार्क्स दूसरी जब अट्रैक्ट होंगी तो वो उस मछली को खा जाएंगी।
देन फिर थोड़ी ही देर गुजरती है तो 2 शार्क्स आती हैं और वो उसके ऊपर हमला करती है, मछली के ऊपर। लेकिन वो किसी तरीके से उन्हें मार भगाता है और सैंटियागो उन्हें मार भगाता है और इसी दौरान उसका डंडा भी गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उसे मज़ीद शार्क्स को आने से रोक सकता था। तो फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और वो कहता है कि कश्ती के अंदर मज़ीद अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं शार्क्स के हमले को रोक सकता हूँ। इसी दौरान फिर 2 और शार्क्स आती हैं, वो भी हमला करती हैं, लेकिन वो उनको भी भगा देता है। फिर एक और शार्क आती है, वो भी उसके साथ भी लड़के वो उसे भगा देता है। लेकिन इसी दौरान वो काफ़ी उसने मछली बांधी होती है, मार्लिन, उसका काफ़ी गोश्त वो खा चुके होते हैं। फिर अचानक क्या होता है, वो हिम्मत तो हारता नहीं है, लेकिन ये है कि वो उसे पता लग जाता है कि अब वो बचा नहीं सकता, क्योंकि अब वो इतना थक चुका होता है, वो उसे पता लग जाता है कि अब वो मज़ीद इस मछली को बचा नहीं सकता। तो वो क्या करता है, फिर अचानक वो देखता है कि बहुत बड़ा झुंड जो है वो शार्क्स का आता है और उस मछली के ऊपर हमला कर देता है और उसे वो खा लेता है। तो और वह इंतहा का थक चुका होता है और ज़ख्मी हो चुका होता है कि उसके अंदर अब हिम्मत नहीं रहती कि वो बचा सके इस चीज़ को। लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी तरफ से स्ट्रगल करता है। फिर इसी तरह वो जब वो स्केलेटन ही खाली उसका बाकी रह जाता है और वो फिर उसको किसी तरीके से समंदर के किनारे तक लेकर आता है और आते ही अपने घर पर जाता है और जाकर वो सो जाता है। सुबह होती है तो वो देखते हैं कि सारे मछेरे उसे देखते हैं कि इतनी बड़ी मछली इसने अकेले ने कैसे पकड़ी है, क्योंकि उसका स्केलेटन उसकी बोट के साथ बंधा हुआ होता है और वो स्केलेटन को देखकर ही हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी मछली जिसके साथ ये ओल्ड मैन ने अकेले स्ट्रगल किया और उसको यहाँ तक लेकर आया। इसी दौरान वो मैनोलिन से काफ़ी डिस्कशन करता है और उसे बताता है कि किस तरह से उसने अपने आप को अकेला महसूस किया और मैनोलिन की कमी उसे महसूस हुई समंदर के बीचों बीच, और किस तरह से वो स्ट्रगल करके इस मछली को यहाँ तक लेकर आया है। इसके बाद वो फिर भी लड़के को कहता है कि हम दोबारा मछली पकड़ने ज़रूर जाएंगे। और फिर इसी दौरान वो देखते हैं कि मैनोलिन अखबार लेने के लिए उसके चले जाता है और बूढ़ा आदमी पीछे से सो जाता है। और जब वो सोता है तो मैं आपको पहले ही भी बताना भूल गई थी कि जब भी वो सोता है, इस नॉवल के अंदर हमें बार-बार दिखाया गया है कि शॉर्ट पीरियड के लिए जब वो सोता है तो उसे शेरों के ख्वाब आते हैं। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वो शेर के ख्वाब देखता है जो इसकी हिम्मत और बुलंद हौसले की निशानदेही करते हैं। बहरहाल जब हम देखते हैं कि इस नॉवल का इख्तिताम होता है, जब ये नॉवल ख़त्म होता है तो हम देखते हैं कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो उस लड़के से कहता है कि वो ज़रूर दोबारा मछलियाँ पकड़ने उसके साथ जाएगा और जो उसके ख्वाब होते हैं वो दोबारा से उन्हीं ख्वाबों में चला जाता है जो उसे इस हौसला और हिम्मत देते हैं। इसी तरह नॉवल इस उम्मीद पर ख़त्म हो जाता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसकी नाकामी इसी के लिए अगली कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। दैट मीन्स कि अगर एक इंसान एक बार हार गया, इट डज़न्ट मीन कि वो हमेशा के लिए हार गया है, बल्कि उसके लिए उसके अंदर एक सबक होता है उसकी जीत के लिए कि वो इस गलती को सुधारेगा तो वो अपनी कामयाबी एक ना एक दिन ज़रूर हासिल कर लेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।